हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो रहेगा सरफेस एरिया वॉल्यूम का ही कंटिन्यूएशन रहने वाला है। हमारे थर्ड लेसन आज हम लोग देखेंगे। मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर से कीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। नाउ कमिंग बैक टू दिस वीडियो, आज के टॉपिक जो रहेगी, हम लोग इसमें टोटल 3 सम्स आज देखने वाले हैं। ये तीनों ही सम सरफेस एरिया वॉल्यूम का कंटिन्यूएशन रहेगा। और आज हम लोग ये क्यूबॉइड एंड क्यूब के शेप जो हम लोग स्टार्ट किए थे, उसके ये 3 सम्स को आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के सम में हम लोग ध्यान देते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इट सेज लाइक अ रिवर 2 meter deep and 45 meter wide is flowing at the rate of 3 km per hour. Find the volume of water that runs into the sea per minute. इससे पहले हम लोग फर्स्ट वीडियो में कुछ फॉर्मूलाज को मैंने आपको दिखाया था क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड, जहाँ पर हमने टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इन तीनों का फॉर्मूला दोनों ही 3 डायमेंशनल फिगर का मैंने आपको दिया था। आपके बुक में भी ये होगी। और इस सम के लिए जो फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करनी है उसे डायरेक्टली बताने से पहले मैं आपको ये सम को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि रिवर, उसकी डेप्थ दी गई है 2 मीटर एंड विड्थ भी दी गई है हमें 45 मीटर एंड इट इज़ फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। तो हमें यहाँ ये मान के चलना है, जब हमें यहाँ पर ब्रेथ और डेप्थ दे दी गई है, सिर्फ लेंथ जो है वो हमें नहीं दी गई है, वो हमें फाइंड आउट करना है सब में, ठीक है। और स्पीड ऑफ द वाटर जो फ्लो कर रही है वो है 3 किलोमीटर पर आवर। तो एक हमें यहाँ पर स्पीड, जो पिछले सम में हमने नहीं देखा, यहाँ इस सम के लिए नहीं है, वह स्पीड दे दिया गया फ्लोइंग वाटर का। एंड जो हमें फाइंड करनी है वो है कि 1 मिनट पे व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो सी में जा करके डिपॉजिट हो रही है। तो यहाँ पर जब क्वांटिटी टर्म आ रहा है तो दैट टर्म इज रिलेटेड विद द वॉल्यूम। जी हाँ, अब यहाँ पर जो हमें फॉर्मूला यूज़ करनी है वो है वॉल्यूम की, बट जो शेप रहेगी वो क्या होने वाली है। इस चैप्टर में हम क्यूब, क्यूबॉइड के अलावा और भी डिफरेंट शेप्स देखेंगे। तो जो समझने के लिए हमें यहाँ पर जो हिंट पकड़ना है कि किस शेप की है ये, तो जो 2 डायमेंशंस हमें बताया गया है उससे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। हमें डेप्थ दी गई है जो है 2 मीटर और ब्रेथ दी गई है जो है 45 मीटर। सो कुछ जो शेप है, डेप्थ हमें ऐसे एंड ब्रेथ इस तरह से पता चल गया, चौड़ाई। जो हमें नहीं पता वो है लेंथ 30 यूनिट। तो कुछ इस तरह के शेप है इस रिवर की, और कैनल जिसको आप बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन में रिवर बताया गया इसलिए मैं भी टर्म रिवर यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे क्यूबॉइडल शेप जो है, जो यहाँ पर ड्रॉ मैंने किया है, जिस तरह से निकल के डायमेंशंस निकल के आ रही है, वैसे कैनल का हम लोग मान सकते हैं। तो जो लेंथ वाले यूनिट है बस वही नहीं बताया गया। डेप्थ हमें पता है 2 मीटर, ब्रेथ हो गई इसकी 45 मीटर, लेंथ है वो हमें स्पीड और टाइम के यूनिट को यूज़ करके निकालना है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा किस तरह से ये शेप को हम लोग समझेंगे। यहाँ पर जो भी यूनिट्स हमें दिया रहेगा पहले उसको ड्रॉ कर लेंगे और ट्राई करेंगे उससे फिगर आउट करने का कि ये जो शेप है वो किस तरह से एक्सट्रैक्ट होकर के आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर ये सम हम लोग किसी और डायमेंशन में देखते हैं, मान लीजिए क्यूब का देखते हैं, तो ये क्यूब का होने से जो फिगर्स होती है, जैसे ये 45 मीटर है ब्रेथ, तो दूसरा भी 45 होता है। आई मीन टू से दैट हर एक साइड जो है उसका सेम होता है। अगर ये सिलेंडर या स्फीयर की होती तो हमें यहाँ ज़रूर से हाइट के साथ साथ इसका जो विड्थ है वो नहीं, रेडियस बताया होता। स्फीयर के लिए हम लोग देख सकते हैं एक सर्कल शेप का होता है। और इससे पहले एरिया पेरीमीटर चैप्टर, इससे प्रीवियस क्लास 7 क्लास 8 में आपने देखा होगा, रेडियस रिलेटेड होती है एक सर्कुलर फिगर से। सो सिंस हम यहाँ देख सकते हैं हमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ जो है इसका ब्रेथ बता दिया गया था हमें और हाइट बता दिया गया था। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, सीखा है, तो उससे ये एक क्यूबॉइड शेप का फिगर में ये आ रहा है। बाकी सब जो है वैल्यूज उसे हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पर स्पीड बता दिया गया है, स्पीड ऑफ द वाटर
3 किलोमीटर पर आवर। टाइम फॉर विच वी हैव टू कैलकुलेट, इट्स 1 मिनट, और हम लोग इसको 60 सेकेंड्स चाहे तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कैलकुलेशन फर्दर कैरी ऑन करने से पहले हमने यहाँ मैंने जब अब इस हमको रीड आउट किया तो मैंने आपको कहा कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो सी पे फ्लो कर रही है, ये समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा टू नो डैट। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला फॉर क्यूबॉइड शेप हम देखते हैं होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट और ब्रेथ वाली फिगर हमें यहाँ पर पता है 2 and 45 मीटर, बट जो लेंथ है वो हमें नहीं पता। तो फर्स्ट काम रहेगा हमारा कि लेंथ को फाइंड आउट करें। लेंथ कैसे मालूम चलेगा हमें, मैंने आपसे कहा कि स्पीड और टाइम की यूनिट को यूज़ करके हम लोग निकालेंगे, यानी कि 60 सेकेंड्स और 1 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में वाटर है वो कितनी डिस्टेंस को कवर कर रही है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि पानी हम लोग जिस टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं या कैलकुलेट करना कि पानी फ्लो करने मतलब 1 मिनट के ड्यूरेशन को रिकॉर्ड करेंगे, तो मान लेते कोई सब्सटेंस हमने पानी में डाला और वो ए पॉइंट पे, वो सब्सटेंस का स्पीड जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर ही है, और 1 मिनट की ड्यूरेशन पे वो ए टू बी पोजीशन तक फ्लो करके वो आया। दैट मीन्स हम लोग ये निकालेंगे डिस्टेंस के फॉर्मूला को यूज करके, दैट इज स्पीड इनटू टाइम, कि डिस्टेंस ए से बी यानी कि ये गैप है कितना। तो डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम, बट यहाँ पर देख सकते हैं जो स्पीड और टाइम है वो दोनों सेम यूनिट्स में है नहीं, तो किलोमीटर पर आवर, एंड यहाँ हम लोग सेकेंड्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट काम रहेगा हमारा इन यूनिट्स को सेम करने के लिए। अब चाहे तो हम लोग इसको 60 सेकेंड्स को आवर में कन्वर्ट करें, या तो जो हमें स्पीड यूनिट दी गई है किलोमीटर पर आवर उससे हम लोग मीटर पर सेकंड में कर लें। फॉर दिस सम हम लोग स्पीड को स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं। दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। नाउ किलोमीटर से मीटर में आएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई एंड सेकेंड हो जाएगा 3600 सेकेंड, माने कि 1 घंटा सेकेंड्स में 3600 सेकेंड्स होती है। और चाहे तो 5/18 से हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वॉट एवर वे आपको जो सूटेबल लगे। तो 5/6 मीटर पर सेकेंड, दिस इज अ स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। नाउ वॉल्यूम, अच्छा मेन तो रह गया डिस्टेंस। नाउ डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 5/6 और टाइम है 60 सेकेंड्स, दोनों एक ही सेम यूनिट में आ गई है। तो डिस्टेंस हो जाएगा 50 मीटर, क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकेंड में थी, डिस्टेंस मीटर में आने वाला है। अब हम लोग वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं कि क्या क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है सी में डिपॉजिट हो रही है। तो वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हो जाएगी 50 मीटर, अभी हमने निकाला, ब्रेथ है 45 एंड हाइट है 2। 50 इंटू 200 इंटू 45, 4500 cubic meter. This much quantity of water is being deposited in the time of 1 minute into the sea. Just a quick revision इस सम का, जो हमें यहाँ पर फाइंड करना था वो थी कि what amount of water 1 मिनट पे सी पे डिपॉजिट हो रही है। इसे हम लोग एरिया की नहीं बल्कि वॉल्यूम के फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब ही होता है क्वांटिटी, स्पेस अवेलेबल, हमने ये देखा है। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए जो हम फॉर्मूला है दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट फॉर क्यूबॉइड। नाउ ये कैसे पता चला कि ये शेप क्यूबॉइड है, ये समझने के लिए हमने यहाँ पर जो डायमेंशंस हमें बताया गया था, 2 ही डायमेंशन बताया गया था, ब्रेथ एंड हाइट, दैट वी हैव रिटन 2 मीटर एंड 45 मीटर। नाउ थर्ड यूनिट कैसे पता चला कि हमें यहाँ पर मिसिंग है, लेंथ ही है वो, बिकॉज ये किसी और शेप के फॉर्मूला से मैच नहीं कर रही थी, किसी और शेप जो है उससे इसका डायमेंशंस मैच नहीं कर रहा था।
तो क्यूबॉइड शेप में हमने और बताया भी गया हुआ था रिवर है, और रिवर का शेप हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मतलब देख से हम लोग जान सकते हैं कि दैट इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। सो अब रहा सवाल कि लेंथ जो है वो वैल्यू निकाले कैसे हम लोग, उसके लिए हमें यहाँ पर हिंट दिया गया था, और बोल सकते हैं हमें क्लू दे दिया गया था, स्पीड और टाइम। स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर, टाइम 60 सेकेंड्स। तो हम इजीली डिस्टेंस को निकाल सकते हैं या लेंथ को निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। सबसे पहले हमने स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, बिकॉज जो टाइम है वो हमें सेकेंड्स में मालूम थी, दैट इज कमिंग टू 5/6 मीटर पर सेकेंड। देन इजीली हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, एंड उसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम में सब्सटीट्यूट कर दिया, यानी कि लेंथ की जगह पे 50 मीटर को सब्सटीट्यूट करके वॉल्यूम इजीली कैलकुलेट कर दिया। आई होप आपको समझ में आया हो, प्लीज़ कॉपी दिस। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम में मूव ऑन करेंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते होंगे सेकेंड सम, एज इट सेज दैट अ बॉक्स मेड अप ऑफ शीट मेटल कॉस्ट ₹1620 1620 and ₹30 per square meter. If the box is 5 meter long and 3 meter wide, find its height. अगेन बॉक्स का शेप नहीं बताया गया है, और यहाँ जो फॉर्मूला हमें यूज़ करनी है उसे कैसे समझें हम लोग। तो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग यह शेप को हम लोग यहाँ समझेंगे क्या है ये। डायमेंशंस में हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 डायमेंशंस अवेलेबल है, दैट इज़ लेंथ एंड विथ। जो 5 मीटर लॉन्ग कहा गया है उसको हम लोग लेंथ ले लेंगे, एंड सेकेंड वन वाइड यानी विथ। तो 5 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर विथ हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्यूब शेप का तो ये नहीं होगा, क्यूब होता तो इसका डायमेंशन सेम होता। अगेन यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ, पिछले सम में हमने देखा था ब्रेथ और हाइट दिया गया था, सो इट इज़ मैचिंग टू द शेप ऑफ क्यूबॉइड। सेकेंड थिंग, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है हमें यहाँ फाइंड करने के लिए। फाइंड करना है हमें हाइट, एंड जो हमें यहाँ पर मोर और फर्दर इंफॉर्मेशन बताया गया है वो है कॉस्ट ऑफ मेकिंग द बॉक्स। तो अब सोचिए कि क्यूबॉइडल बॉक्स को हमें बनाना है, ऑब्वियसली ये बॉक्स है तो अंदर से हॉलो रहेगा, कहीं पर भी इसके अंदर के स्पेस अवेलेबल, कितना क्वांटिटी ये होल्ड कर सकता है ये नहीं बताया गया। सीधा हमें ये बता दिया गया है कि इस बॉक्स को बनाने के लिए जो शीट मेटल इस्तेमाल किया जाएगा उसका कॉस्टिंग कितना है। एंड कॉस्टिंग हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमें एक क्लू दे दिया गया है वहाँ पर कि स्क्वायर मीटर, और स्क्वायर मीटर जो यूनिट होती है वो होती है एरिया की। तो ऑब्वियस सा बात है, अब हम यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, बट वी विल यूज़ द TSA, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला, बिकॉज कहीं पर भी लैटरल सरफेस एरिया का मीनिंग होता ओनली द 4 वॉल्स। अगर 4 वॉल्स की एरिया लेंगे, एक बॉक्स की बस 4 साइड्स लेंगे, तो फिर वो कहीं से भी क्यूब मतलब क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगा, इट विल बी ओपन फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम, एंड दैट डजंट सूट टू दिस सम। सो हम लोग यहाँ TSA के फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। तो वी हैव बीन गिवन द टोटल कॉस्ट ऑफ मेटल शीट ₹1620, एंड हमें पर स्क्वायर मीटर का भी कॉस्ट बता दिया गया है, कॉस्ट ऑफ पर स्क्वायर मीटर ₹30। जैसा मैंने आपको कहा TSA का हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन इन 2 यूनिट्स का हमें यहाँ पर काम क्या है, यानी कि इन 2 अमाउंट का क्या काम है। यहाँ पर हमें ये पता है कि पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितना है एंड टोटल कॉस्ट कितना है। अब अगर आप सोचिए कि अगर हमें पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट हमें बता दिया गया, पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट, और टोटल बता दिया गया, टोटल कॉस्ट। तो अगर अब हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करना होता तो हम लोग क्या करते, जनरली हम लोग पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट को शायद मल्टीप्लाई कर देते टोटल सरफेस एरिया से, तब जाकर के हमें मिलता टोटल कॉस्टिंग। जैसा कि हम लोग पहले भी देखते हैं कि हमें अगर एक चीज़ का दाम पता हो, ठीक है, और हम उसी चीज़ की बहुत सारी क्वांटिटी को परचेज कर रहे हैं, तो हमें अगर क्वांटिटी पता हो, जैसे कि यहाँ पर क्वांटिटी बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया, तो अगर हमें क्वांटिटी पता हो और पर यूनिट का कॉस्ट पता हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके यानी कि दोनों का प्रोडक्ट हमें टोटल कॉस्टिंग दे देगा। तो टोटल कॉस्टिंग यहाँ पर कुछ उसी तरह कैलकुलेट हुई होगी
पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, और क्वांटिटी यहाँ पर हम लोग TSA को मान करके करेंगे सॉल्व। दैट मीन्स यहाँ पर TSA हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय पर मीटर कॉस्ट, यानी कि 1620 डिवाइडेड अपॉन 30। रुपीज़ नहीं, TSA निकाल रहे हैं तो 54 मीटर स्क्वायर मीटर। तो अब हमने TSA कैलकुलेट कर ली। अब TSA की फॉर्मूला देखते क्या है क्यूबॉइड के लिए, क्योंकि उसी की फॉर्मूला आगे हमें सम को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। वो कैसे, ये देखिए TSA की फॉर्मूला जो है PH प्लस LH, ये होती है TSA की फॉर्मूला L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस L इंटू H होल मल्टीप्लाई बाय 2। वी नो द TSA, वी नो द लेंथ, वी नो द ब्रेथ, ओनली वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट। सिर्फ एक यूनिट जो है मिसिंग है, एंड इस फॉर्मूला में बाकी सारी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करके हाइट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। कैसे, वो हम यहाँ देखेंगे। TSA इज 54 टू लेंथ in the question it is 5, breadth is 3 plus again breadth is 3 multiply by H plus 5 into H। 54 2 यहाँ पर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ बच गया 15 प्लस 3H प्लस 5H। फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 27। 15 को इसी स्टेप में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगी प्लस 15 से माइनस 15, एंड यहाँ पर 8H। कैलकुलेशन यहाँ कंटिन्यू करेंगे हम लोग। मैं इसे मिटा देता हूँ। (27 minus 15) अच्छा 8H यहाँ बच गई थी, तो 12/8 इक्वल्स टू H 4243, यानी कि हाइट है हमारी 3/2, और इससे हम लोग डेसिमल में करेंगे तो 1.5 मीटर। सो अब हमने हाइट को कैलकुलेट कर लिया, एंड सम का यही डिमांड थी कि वी नीड टू फाइंड आउट दी हाइट। आई होप आपको ये सम ठीक तरह से समझ में आया हो। इसे भी आप लोग कॉपी कर लीजिए, एंड देन उसके बाद में आज के हम लोग थर्ड सम को देखेंगे। सो नाउ अब जो हमारा थर्ड सम है, आज का आखिरी सम, उसे रीड आउट करेंगे। इट सेज हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन अ डाइनिंग हॉल ऑफ डायमेंशंस 20 मीटर इंटू 16 मीटर इंटू 4.5, assuming that each person acquires a 5 cubic meter of air। अगेन शेप एंड फॉर्मूला, ये दो मेन चीज़ रहेगा। आज के सारे सम्स में हमने देखा, मैंने कि बाकी के दो सम्स में हमने ये देखा कि पहले यही दो चीज़ हम लोग यहाँ पर फिगर आउट कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट थिंग, शेप। डायमेंशंस में हम लोग हमेशा जाएंगे शेप्स को रिकग्नाइज करने के लिए, एंड डायमेंशंस में हम यहाँ देख सकते हैं 20 इंटू 16 इंटू 4.5, यानी कि ये 3 डायमेंशंस के बारे में बात कर रही है। और जैसा कि अभी तक हमने 2 ही शेप्स के बारे में डिस्कस किया है, तो इसे पहचानना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा हमारे लिए कि ये क्यूबॉइड शेप की है, बिकॉज तीनों का जो डायमेंशंस है वो डिफरेंट है, क्यूब में सेम होता है। एंड अगेन क्योंकि ये क्यूबॉइडल शेप की है, तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन में और क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। निकालना ये है कि कितने पर्सन्स इस रूम में बैठ सकते हैं। डाइनिंग हॉल, तो क्यूबॉइडल शेप का एक डाइनिंग हॉल है, उसमें कितना जन बैठ सकते हैं कैलकुलेट हमें करना है ये। और जो दूसरी चीज़ हमें बताई गई है वो है कि ईच पर्सन कितने एयर कंज्यूम करते हैं। दैट इज़ द यूनिट ओवर देयर इज़ आर क्लू, इट इज़ इन क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर जो होता है वो हमने एरिया की नहीं बल्कि वॉल्यूम के फॉर्मूला में देखा है। तो आज एक चीज़ हम लोग यहाँ पर मतलब सीख रहे हैं कि किस तरह से वैल्यूज़ की यूनिट को देख करके ये जान सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर हमें इस्तेमाल करनी है।
तो क्यूबिक मीटर ऑफ एयर यहाँ पर यूज़ कर रही है, यानी कि वॉल्यूम के फॉर्मूला में हम लोग यूज़ करेंगे। वॉल्यूम के फॉर्मूला के ऊपर में हम लोग का ध्यान ज़्यादा रहने वाला है। सो यूनिट्स को पहले लिख लेंगे। डायमेंशंस ऑफ रूम 20 × 16 × 4.5 मीटर, और मीटर क्यूबिक मीटर एक साथ लिख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट थिंग दिया हुआ है एयर रिक्वायर्ड बाय ईच पर्सन 5 क्यूबिक मीटर। सो मान लीजिए ये एक रूम है और इस रूम में कुछ पर्सन्स बैठे हैं, तो वो लोग कितनी एयर को यहाँ पर, ये सर्कल समझ लीजिए वो एयर है, घेरा मतलब उसका वॉल्यूम है एयर की, कितनी एयर वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो टोटल कितना जन यहाँ बैठ सकेगा, ये कैसे निकालें? बड़ा सिंपल है। पहले तो हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, एंड जब हमें रूम का पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉल्यूम यानी कि टोटल क्वांटिटी ऑफ एयर, वॉल्यूम यानी कि टोटल एयर जो रूम में, ये हमें वहाँ से मालूम चल जाएगी। अब पता है हमें कि एक इंसान को कितनी एयर की ज़रूरत है। दोनों फिगर्स को अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो मिल जाएगा कि कितना पर्सन उस रूम में बैठ सकता है। बिल्कुल यूनिटरी मीटर टाइप का एग्जाम है यहाँ पर, जिस तरह बताया गया है कि टोटल चीज़ हमें बता दिया गया है और एक चीज़ का मान लीजिए दाम कितना है। तो हमें ये दो चीज़ पता है। हमें पता है कि हमारे पास में मान लीजिए 100 रुपये है और एक पेन का दाम 5 रुपये है, तो टोटल कितने खरीद सकते हैं, इसलिए डिवाइड कर लेंगे। बिल्कुल उससे मैच करता हुआ ये समय। सो डायरेक्ट टोटल पर्सन्स दैट कैन बी accommodated equal to volume divided by air required by each person, which is equals to volume। यहाँ पर कहीं पर भी कैलकुलेट डायरेक्टली नहीं कर रहे, इजी करने के लिए डेसिमल को शिफ्ट करिएगा। एक इधर जाएगा तो नीचे 10 आ जाएगा। 5 × 10, 0 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 9 ज़ा, तो 16 × 2 32 इंटू ये 10 है, ठीक है, 9, 288 पर्सन्स कैन बी अकोमोडेटेड। अगेन आपको अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए, कॉपी कीजिए, और अगर आपको कुछ अभी भी डाउट है तो प्लीज़ डू कमेंट अस इन अ कमेंट सेक्शन। कमेंट करके हमें बताइए कि क्या गलती है या फिर क्या हमें और इम्प्रूव करना चाहिए, क्या नई चीज़ हमें लाना चाहिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको पसंद में आया हो, तो प्लीज़ डू लाइक एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू आर न्यू, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। थैंक यू।